हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं हमारे लास्ट टू वीडियोस में, जहां हमने जाना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, किस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्योंकि जो प्रोग्रेशन है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो हमने हमारे लास्ट टू वीडियोस में ये जाना हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, किसी भी सीक्वेंस को हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इससे रिलेटेड दो वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये आपके क्लास 10th का पूरा चैप्टर है, तो हम स्लोली ग्रेजुअली हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो जाना है वो है इसका कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हमने इसकी डेफिनेशन जानी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ बातें और जानी है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीजें हम जान चुके हैं। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अभी तक हमने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, जितनी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब आपको बोला गया है कि आपको एक एपी दी गई है, उसका आपको फर्स्ट टर्म मतलब ए और डी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/5। ये हमारी सीरीज जो दी गई है वो दी गई है 1/5, 3/5, 5/5, 7/5 एंड सो ऑन। ये आपको दी गई है एक सीक्वेंस, एक एपी दी गई है। बोला गया है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और आपको उसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो हम चलिए देख लेते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, आपने पढ़ा हुआ है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि जो भी फर्स्ट टर्म होती है, मतलब हमको जो एपी दी गई है, जो सीक्वेंस दी गई है, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो टर्म लिखी होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। लेकिन हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसको, फर्स्ट जो हमारी प्रीवियस टर्म है उसमें एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। मतलब हर बार हम एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म हमारी कॉमन रहती है। कैसे? जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से हमने हमारी में पढ़ी हुई है कि इसको इस फॉर्म में हम हमारी एपी को लिख सकते हैं, जहां ए क्या होता है A1, तो ए प्लस डी में हमारा होता है A1 प्लस डी, A2 प्लस डी। तो इस फॉर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म बोली गई है ए, तो हमारी में ए है यहाँ पर 1/5। तो हमने हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस जो है वो टर्म होती है, वो कांस्टेंट होता है जिसको इसमें ऐड करने से, एक प्रीवियस टर्म में ऐड करने से हमारे पास क्या निकल के आती है, नेक्स्ट टर्म। मतलब अगर हम नेक्स्ट टर्म में से A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। मतलब A2 माइनस A1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस का 1/5, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/5। सिमिलरली अगर हमें ना 5/5, मतलब अगर A3 माइनस A2 करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 5/5 माइनस का 3/5, इट इज इक्वल टू 2/5। सिमिलरली अगर हमने ये किया A4 माइनस A3, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो ये हो जाएगा 7/5 माइनस का कितना हो जाएगा 5/5, तो यहाँ से आएगा 2/5। मतलब हमारे पास जो 2/5 है ये कॉमन टर्म आ रही है, जो कि कांस्टेंट है। अगर हम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हायर टर्म में से लोअर टर्म को, तो ये जो टर्म हमारी आ रही है, ये जो कांस्टेंट आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारा जो डी है
वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा 2/5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन करने का तरीका। अब इसमें एक और एग्जाम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट आपको दिया गया, सेकंड पार्ट। तो चलिए हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा, हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमको दिया गया है। मान लो अगर कोई टर्म दी गई है हमें -1.1, नेक्स्ट टर्म है -3.1, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है -5.1, -7.1। ये हमको एक एपी दी गई है। अब हमको इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए जो फर्स्ट दी गई है ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म। तो ये a1 इज इक्वल्स टू a, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a आ जाएगा -1.1। जो फर्स्ट टर्म दी जाती है, सबसे पहले नंबर पे जो टर्म दी जाती है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। और इसी टर्म में हम अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमें कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, a+d, a+2d, a+3d, इस फॉर्म में भी लिखते हैं। अब देखिए डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 जब करेंगे तो हमको एक डिफरेंस मिलेगा। तो माइनस का 3.1 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1.1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 3.1 माइनस माइनस प्लस, तो वो ये हो जाएगा 1.1। यहां से आपके पास आ जाएगा 2। अब हम निकालेंगे क्या, a3 माइनस का a2, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 5.1 माइनस माइनस का 3.1, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5.1 प्लस 3.1। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। अब हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो a4 माइनस a3, तो यहां से ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 7.1 माइनस माइनस का 5.1, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 7.1 प्लस 5.1, ये हो जाएगा आपके पास 2। मतलब आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, 2। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, जहां पर आपको एक सीरीज दी जाएगी, एक एपी दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आपको फर्स्ट टर्म निकालिए और इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हायर टर्म में से लोअर टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से, तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। और हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारी एपी में सेम आ रहा है या नहीं। और जो फर्स्ट नंबर पर टर्म दी जाती है वो कहलाती है हमारी फर्स्ट टर्म। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे। अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये देखिए ये है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे हमें बोला गया है राइट एन एपी। हमें एपी लिखना है इसके लिए जब हमें ए एंड डी दिया हुआ है। तो देखिए और हम यहां से लिखेंगे हमारी एपी जब हमको ए एंड डी दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमें ए दिया गया है 4 और डी कितना दिया गया है, डी दिया है -3। हमें पता है कि हमारा डी जो है वो हमेशा ऐड होता है, लेकिन डी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। और हमारी एपी क्या फॉर्म लेती है, दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला हमारे पास a1 कितना है 4, क्योंकि a आपको 4 दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास दी गई है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a2 जो है वो हो जाएगी आपके पास a1 प्लस d। तो यहाँ से a1 कितना हो जाएगा 4 प्लस, और ये है आपके पास माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 3 इट इज इक्वल्स टू 1। फिर हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो a3 ये कितनी हो जाएगी a2 प्लस का d, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 1 - 3 इट इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगी a4 इट इज इक्वल्स टू a3 प्लस का d, मतलब हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा -2 - 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। देखिए हमारे पास जो टर्म्स आ गए वो क्या आ गई, 1 4 पे ऑलरेडी गिवन है, नेक्स्ट आ गई माइनस का 2 और ये आ गई माइनस का 5। अब हम इसको एक नेक्स्ट उससे समझ लेते हैं एक और तरीके से। देखो हमारे पास a कितना दिया हुआ है 4
और डी कितना दिया है -3। और हम जानते हैं कि हम AP को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, क्योंकि वो चीज यहां से भी हमारे पास क्लियर हो रही है कि A1 मतलब A प्लस डी, A2 प्लस डी मतलब A1 प्लस डी प्लस डी मतलब A प्लस 2D। ये जो चीज है कि ये किस तरीके से हम AP को लिख सकते हैं। AP को लिखने के दो तरीके हैं, A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, इस तरीके से, या A प्लस डी, A प्लस 2D। ये हम हमारे लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आप हमारे उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा तो आपको इजी हो जाएगा समझना। A प्लस 3D इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए A 4 है, नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस -3, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 मतलब 2 इंटू -3, और ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 3 इंटू -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये वाली टर्म आ जाएगी 4 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3, ये हो जाएगा आपके पास 4, माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा आपके पास 4 - 9। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2, और यहाँ से पे आपके पास आ जाएगा -5। इसका मतलब आपके पास जो सीरीज आ जाएगी वो किस तरीके से आ जाएगी, वो सीरीज आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 1, ये आ जाएगी आपके पास 4 1 -2 -5 ... तो ये हो गए वो AP जो फॉर्म होगी अगर आपको A and D दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड, जहां पर आपके पास सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे आपको अगर A और D दिया हो तो आपको AP फाइंड करनी हो। अब हम करते हैं थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप में के क्वेश्चन में क्या किया था कि हमें AP दी थी, हमें A और D फाइंड करना था, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने किया हुआ है उसमें हमने क्या किया था कि हमें AP दी गई है, AP हमको फाइंड करनी है, और वहां पे A मतलब फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो हमने देखा कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जिसमें हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और लिखनी है नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। AP मतलब हमको एक AP दी है, उस AP का पहले हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, उस कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हमको उसके नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। कैसे करते हैं, चलो हम हमारे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये है हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हमारी जो AP है वो आपको जो दी गई है वो है 4 0 -3 -6 -9 ... ये वो क्वेश्चन है, ये वो AP है जिसकी आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो देखो इसको क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ये है हमारा A1, ये है हमारी A2, ये है हमारी A3 और ये है हमारी A4। अब हमारा जो वो निकालते हैं जो कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकालेंगे, A2 - A1, तो ये हो जाएगा आपका A2 माइनस का A1, इट इज इक्वल टू -3 -0, इट इज इक्वल टू -3। हम चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमें सेम है या नहीं। वैसे तो चूंकि आपको लिखा गया है कि ये AP दी है मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो A3 - A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -6 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपके पास -6 प्लस का 3, इट इज इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो आ गया है -3। जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है तो क्या हम उसकी नेक्स्ट टर्म्स नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे नेक्स्ट टर्म, देखिए नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए अब क्या है हमारे पास, ये देखिए A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। अब आपको निकालना है A5। A5 कितना होता है, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे, A5 6 7 8, तो मतलब A8 तक निकालना है। A5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे पास दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये A4 + D लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं A + 3D, ठीक है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको A4 + D के फॉर्म में लिखते हैं। A4 कितना है, A4 है हमारे पास 9,
-9 प्लस डी कितना है -3। जब ये -3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -12। अब निकाल लेते हैं A6 हो जाएगा आपके पास A5 प्लस का D, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा -12 प्लस -3, ये हो जाएगा हमारे पास -15। इसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A7, ये हो जाएगी आपके पास A6 प्लस का D, ये हो जाएगा आपके पास कितना -15 प्लस -3, ये हो जाएगा आपके पास -18। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा A8, इट इज इक्वल टू A7 प्लस का D, इट इज इक्वल टू -18 प्लस का -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -21। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर अगर आपको कोई भी वो टर्म दी गई हो, कोई भी एपी जो दी गई है उसका बोले कॉमन डिफरेंस फाइंड करके उसके नेक्स्ट टर्म्स भी फाइंड करिए, तो ये तरीका होता है हमारा उसको नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करने का। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का है लेकिन क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है, हमें सीक्वेंस दी गई है, जो हमें एपी दी गई है वो है -1, 1/4 और 3/2। ये हमें 3 टर्म दी गई है किसी भी एपी की। अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा हमारा, डी इज इक्वल टू A2 - A1, ये है आपके पास A1, ये है A2, ये है A3। A2 - A1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 माइनस का 1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5/4। सिमिलरली हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, A3 - A2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/2 माइनस का 1/4, 3/2 माइनस का 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 -1, तो ये हो गया आपके पास 5/4। मतलब क्या है कि आपके पास जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया है वो है 5/4। अब जब आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या है इसकी, देखो नेक्स्ट 4 टर्म्स में क्या है कि हम पहले फाइंड करेंगे, A3 तक दिया गया है A4 कितना होता है A3 प्लस D, इसका मतलब क्या है A3 कितना है 3/2, इसे प्लस कर देंगे 5/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 11/4। सिमिलरली हम इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे। जब नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी A5 कितना होता है, A5 होता है आपके पास A4 प्लस का D, इट इज इक्वल टू 11/4 प्लस का 5/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/4। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो वो हो जाएगा A6, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A5 प्लस का D, इट इज इक्वल टू 16/4 प्लस 5/4, क्योंकि D कितना है हमारा 5/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/4। जब हम इसका नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A7, वो हो जाएगा A6 प्लस D, क्योंकि नेक्स्ट टर्म क्या होती है प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से A6 प्लस D, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21/4 प्लस का 5/4। जब इसको सॉल्व करेंगे चूंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा हमारे पास 26/4। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ सीरीज दी गई है, कुछ टर्म्स दिए गए हैं एपी के, और बोला है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए और उससे कुछ नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करिए। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि हमको कोई सिचुएशन दी गई है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड विल बी फॉर्म एन एपी। हमको बोला जा रहा है कि हमें ये 2 सिचुएशन दी गई हैं, इनमें से ये फाइंड करो कि जो सीक्वेंस बनेगा, एक नंबर्स का सीक्वेंस जो फॉर्म होगा वो एपी बन रहा है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं कि वो एपी बन रहा है या नहीं। तो हम पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150, मतलब 150 रुपए लग रहा है। कब, जब हम कोई भी कुआं खोद रहे हैं तो फर्स्ट मीटर मतलब पहली 1 मीटर जब हम खोदेंगे तो हमको लगेगा 150 रुपये,
मतलब हमको जो फर्स्ट टर्म है पहली बार वो कितना है 150। जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे, ये फर्स्ट टाइम की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं एंड राइजेस बाई ₹20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। मतलब हमने अगर फर्स्ट मीटर पहला 1 मीटर खोदा तो 150 रुपए लगे, लेकिन जैसे हमने दूसरा मीटर खोद दिया, एक तो खोद चुके हैं, जैसे दूसरा खोदा तो हमें पैसे कितने लगेंगे 150 में 20 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 170। फिर जब हम तीसरा में मीटर खोदेंगे, 1 मीटर खोद दिया, 2 मीटर खोद दिया, अब 3 मीटर जब हम खोदेंगे तो कितने लगेंगे 170 जो लगे थे पहले, उसमें हमको 20 और ऐड करके देने हैं, तो 190। क्योंकि हर बार राइज हो रहा है 20, मतलब हर बार 20 रुपए हमारे बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बार खोदेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 190 प्लस 20 इट इज इक्वल टू 210। अब यहां से देखिए कि जो आपके पास सीरीज बन रही है A1, A2, A3, A4। अब आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये कितनी है, ये है आपकी 150, ये है 170, 190 और 210 एंड सो ऑन। ये इस तरह की आपकी एक सीक्वेंस फॉर्म हुई है। अगर ये सीक्वेंस AP होगी तो जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा इन टर्म्स का वो एक कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स होता है। ये हम हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारी जो भी कोई भी सीक्वेंस है वो AP कब होती है, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए, मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 170 माइनस 150 इट इज इक्वल टू 20। हर बार 20 ऐड हो रहा था हमारे में। A3 माइनस A2 इट इज इक्वल टू 190 माइनस 170 इट इज इक्वल टू 20। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो हम अभी तक हम लिखते आ रहे थे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस फॉर्म में भी ये हमारी सीरीज बन रही है। क्यों? A तो है हमारा 150, ये हो गया हमारा 150 प्लस 20, ये हो गया हमारा 150 प्लस 40 एंड सो ऑन। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है D। ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है D जो है 20, ये कांस्टेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है। देयरफॉर जो हमारी सीक्वेंस बन रही है वो AP का फॉर्म ले रही है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट वाली जो सिचुएशन बन रही है उसमें जो सीक्वेंस बन रही है वो एक AP फॉर्म कर रही है। अब हम हमारी सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में हमको बोला गया है कि दिव्या जो है वो डिपॉजिट कर रही है ₹1000 जो है वो डिपॉजिट कर रही है एट द कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रही है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमें उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का अमाउंट निकालना है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हम यहाँ भी देख लेते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका, ये देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहां हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो दिया गया है ₹1000 और उसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम और हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है प्रिंसिपल। ये होता है आपका कितना 1 + R/100 की पावर n। ये होता है अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम दिया गया हो और ये n जो है ये टाइम होता है। ये जो n है ये टाइम है, मतलब कितने टाइम के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, nth ईयर के लिए इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ से अमाउंट जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A, प्रिंसिपल कितना है 1000, 1 + R/100 मतलब 10/100 पावर n। तो यहां से हमारे पास A आ जाएगा 1000, 1 + 10/100 मतलब अगर हम इसको यहां से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1 + 0.1, ठीक है, इसकी पावर n।
अगर कोई भी चीज 1/10 मतलब उसको 0.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 1000 1.1 जब इसको ऐड कर देंगे कि पावर n, तो अमाउंट हो गया हमारे पास 1000 1.1 की पावर n। ये है वो अमाउंट का फॉर्मूला जो हमारा इसे सॉल्व करके हमारे पास अमाउंट आया। अब देखते हैं हम फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो देखो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 1.1। क्यों, n की जगह जब 1 रखेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा। तो जब हम सेकंड ईयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास A2, ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह 2 रखोगे। फिर जब थर्ड ईयर की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 1.1 की पावर 3। जब फोर्थ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 1.1 की पावर 4। तो ये हो गई आपके कुछ अमाउंट्स जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में होंगे। अब चूंकि हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो आप भी देख सकते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है 1000 सब में सेम है। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो सेम है, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है वो ना तो ऐड हो रही है, क्योंकि हमारे इसमें क्या है ए के साथ में ऐड होना चाहिए, हमारा कॉमन डिफरेंस जो है ऐड होना चाहिए। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, वो हर बार इसका मल्टीपल होता जा रहा है। मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है, ये n के साथ साथ चेंज हो रहा है। अगर n 1 है तो अलग हो जाएगा, n 2 है तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है, ये जो है नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। देयरफॉर इसलिए जो हमें जो सिचुएशन बन रही है हमारी, वो एक AP फॉर्म नहीं कर रही है। इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। बाकी कोई भी सिचुएशन ये फॉर्म कर सकती है, बट ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस करने का तरीका। मतलब जिसमें हमें कोई सिचुएशन दी गई है और हमें बोला जाए कि इसकी सीक्वेंस पहले आप फॉर्म करिए और फिर बताइए कि ये AP फॉर्म कर रही है या नहीं। तो ये बहुत इजी है, इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ना कोई भी सीक्वेंस AP कब बनती है, जब उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कोई भी जो कॉमन डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जिसमें हमको क्या करना है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP। हमें कुछ सीक्वेंस दिए गई है, हमें फाइंड करना है कि वो सीक्वेंस AP है या नहीं। अगर वो AP है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका पहला एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें AP दी गई है 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है A, वो तो 3 है। अब देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं पहले। अगर क्योंकि AP कैसे फाइंड करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है और सेम आ रहा है, हर बार सेम आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो हमारी AP फॉर्म कर रही है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 3। A3 माइनस A2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6, इट इज इक्वल टू 6। जब ये हम करेंगे A4 माइनस A3 तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 12, इट इज इक्वल टू 12। मतलब ये है कि हमारा जो डिफरेंस है हमारा D, इट इज नॉट सेम, ये हर बार सेम नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो गिवन सीक्वेंस है इट इज नॉट एन AP। ये जो सीक्वेंस है वो AP फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हर बार अलग आ रहा है। जबकि हमारे सीक्वेंस में अगर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है D वो कांस्टेंट आता है, हर बार सेम आता है, तब हम कहेंगे कि नहीं, वो हमारी जो गिवन सीक्वेंस है वो AP है। चलो हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें दिया गया है, ये क्या है, ये 10 प्लस 2 की पावर 5, 10
प्लस 2 की पावर 6, 10 प्लस 2 की पावर 7 प्लस डॉट 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 डॉट। आपको पता करना है पहले कि ये AP है या नहीं। उसको फाइंड करने का एक ही तरीका है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये है हमारा A और ये क्या है, ये है हमारी A1। तो अब हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 की पावर 5 माइनस का 10, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 5। तो ये हमारा डिफरेंस का D आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2 की पावर 6 माइनस 10 प्लस 2 की पावर 5। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2 की पावर 6 माइनस का 10 माइनस का 2 की पावर 5। अब ये देखो माइनस 10 प्लस 10 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 2 की पावर 5। देखो यहाँ भी सेम आया और यहाँ भी सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि ये AP है? नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बार पहले चेक करेंगे, क्योंकि हमें जितनी भी टर्म्स दी गई है उन सबको चेक करने से ही हमें पता चलेगा कि फाइनली वो AP है या नहीं। तो देखो A4 माइनस A3 तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 की पावर 7 माइनस 10 प्लस 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 2 की पावर 7 माइनस का 10 माइनस 2 की पावर 6। अब जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6, तो यहाँ से हम 2 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 6। तो देखो यहाँ पे आया आपके पास 2 की पावर 6 और पहले के डिफरेंस कितना आ रहा था, पहले जो है आपके पास डिफरेंस आ रहा था 2 की पावर 5। ये देखो पहले आपके पास कितना आ रहा था, 2 की पावर 5। तो मतलब D यहाँ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे D इज नॉट कांस्टेंट और कॉमन भी नहीं है, ये नॉट कॉमन, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये जो वो हमें सीक्वेंस दी गई है ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी सीरीज में। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमको बोला गया है कि हमें जो सीक्वेंस दिया गया है वो है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 एंड सो ऑन। इसे फाइंड करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये AP है या नहीं, और अगर AP है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये देखिए हमारे पास A कितना दिया है, A जो है 0 दिया गया। अब कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड कर लेते हैं, A2 माइनस A1, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 0, इट इज इक्वल टू माइनस का 4। नेक्स्ट हम करेंगे A3 माइनस A2, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 4 मतलब माइनस का 4। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे तो A4 माइनस A3, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 माइनस माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस का 8 मतलब माइनस का 4। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है ये हर बार सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस D जो है D इक्वल टू माइनस 4 इज कॉमन, ये कॉमन है सब में, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। ये जो फॉर्म कर रही है ये AP फॉर्म कर रही है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 4। ये हो गया आपका एक और टाइप का क्वेश्चन जो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें दे दिया गया है एक छोटा सा एक और क्वेश्चन, देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमें बोला गया कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर A एंड B आर, मतलब हमें एक ये टर्म दी गई है A प्लस NB, मतलब ये nth टर्म दिया गया है किसी सीक्वेंस का A प्लस NB। हमसे बोला गया है कि A और B जो है वो रियल नंबर्स हैं, A और B क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ये रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। हमें बोला गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक रियल नंबर्स कौन से हैं, हमें ये प्रूव करना है ये जो टर्म है, जो इस सीक्वेंस का nth टर्म दी गई है, ये एक AP फॉर्म कर रही है, ये हमेशा AP होगी
और ये है कि एपी फॉर्म कर रही है और उसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सीक्वेंस का हमें nth टर्म दिया गया है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम उसके वो एपी है या नहीं। तो देखिए उसके लिए हमको क्या करना है, ये फाइंड करने के लिए कि जो हमें नेक्स्ट टर्म दी गई है, हमें nth टर्म दी गई है जिस सीक्वेंस की, वो एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं, ये कैसे फाइंड करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे n को बाई n+1। इससे क्या होगा, इसको जब n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट हायर टर्म आ जाएगी जो हो जाएगी a n+1 इट इज इक्वल टू a प्लस n+1 b। अब हम नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे a n+1 से a n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे क्या है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n+1b माइनस ये हो जाएगा आपके पास a प्लस nb। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a प्लस, जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा nb प्लस का b, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का a माइनस का nb। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a माइनस a तो 0 हो जाएगा, nb माइनस nb 0 हो जाएगा प्लस b। तो इसका मतलब है आपके पास a n+1 माइनस a n जो कि डिफरेंस है आपका, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है आपका, ये है आपका कॉमन डिफरेंस d। इट इज इक्वल टू a n+1 माइनस a n, ये आ रहा है आपके पास b। ये जो b आ रहा है ये क्या है, ये है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू आई है आपके पास, इसमें अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब आपको कितनी भी टर्म्स दी गई हो उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू का जो है वो कॉमन डिफरेंस के रूप में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो दी गई सीक्वेंस है वो एक एपी है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस जो है, गिवन सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये तरीका होता है हमारा ये फाइंड करने का कि हमें जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी दी गई है या नहीं दी गई है, whose कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू b, जो कि कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी रियल नंबर हमको दिया गया होगा ये वो होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अभी तक देख चुके हैं बेस्ड ऑन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा नहीं पढ़ा है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट देखा है कि कौन सी सीक्वेंस हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है नहीं बनती है, उसका कॉमन डिफरेंस, उसका फर्स्ट टर्म, अगर ये दिए गए हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे कोई टर्म। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो ऑलमोस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पूरी की पूरी आपकी आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे पुराने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें जाके देख लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आपको ये क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।